हेलो दोस्तों, मैं हूं तेजस। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं पर्सनल फाइनेंस की कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, हाउ टू मैनेज योर मनी। दोस्तों एक्चुअली हम पैसा कमाते क्यों हैं? 3 चीज़ों के लिए हम लोग पैसा कमाते हैं। पहली चीज़ होती है नीड्स मतलब हमें किसी चीज़ों की ज़रूरत होती है, इसलिए हम पैसा कमाते हैं। दूसरी चीज़ होती है वांट्स मतलब हमें उस चीज़ों की ज़रूरत भी होती है और हमें चाहिए भी होती है। और तीसरी चीज़ होती है वो है सेविंग के लिए, हम अपना पैसा सेव करना चाहते हैं ताकि हमारा जो फ्यूचर है उस फ्यूचर में हमें फिनेंशियली प्रॉब्लम ना जाए, इसलिए हम सेव करना चाहते हैं। तो हम 3 चीज़ों के लिए हमेशा पैसा कमाते हैं, वो है नीड्स, वांट्स एंड सेविंग के लिए। क्योंकि हमें हर मंथ में बहुत सारा खर्चा होता है, तो हमें ज़रूरत होती है, इसलिए हमें पैसा चाहिए होता है। तो इसलिए हम जॉब भी करते हैं, बिजनेसेस करते हैं, ताकि ये तीनों चीज़ों के लिए हमारे पास पैसा रहे और हम खर्चा कर सके। बट दोस्तों यहाँ पे ना एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग हैं ना पैसा तो मंथली कमाते हैं, बट उस पैसे को है ना अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो गलत जगह पे अपने पैसे खर्च कर डालते हैं और उसके बाद उनके पास नई सेविंग के लिए पैसा रहता है और नई अपने घर को चलाने के लिए पैसा रहता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में ना मैं आप लोगों को एक बेसिक फाइनेंशियल ट्रिक सिखाने वाला हूँ, जिसमें आपके जो पूरे मंथली सैलरी होती है ना उस पूरे पैसे को किस तरह से मैनेज करना है। वो एक फाइनेंस मैनेजमेंट का रूल होता है, वही आप लोगों को आज मैं सिखाने वाला हूँ। तो अगर दोस्तों आपने ये चीज़ सीख ली ना और इस चीज़ को अगर आपने अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करना सीख लिया ना, तो आपको कभी फ्यूचर में है ना फाइनेंशियल इश्यूज कभी नहीं होंगे। तो ये वीडियो आपको लास्ट तक देखो, मैं पूरी वीडियो में इसकी ट्रिक्स एंड रूल सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपने पूरे पैसे को मैनेज कर सकते हो। तो दोस्तों अपने पैसे को मैनेज करने का जो ट्रिक है, जो रूल है, वो है 50-30-20 रूल। दोस्तों ये जो 50, 30 और 20 रूल होता है ना, ये एक्चुअली क्या होता है? जैसे दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग पैसा एक्चुअली कमाते क्यों हैं। वो 3 चीज़ों के लिए, नीड्स, वांट्स एंड सेविंग के लिए। तो नीड्स का मतलब क्या है? नीड्स का मतलब हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे हमें घर चलाना होता है तो घर का रेंट हमें देना पड़ता है, उसके अगर EMI है तो वो पे करने पड़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, पानी का बिल है, फ़ोन का बिल है, बहुत सारे ऐसे मंथली एक्सपेंसेस होते हैं। उस मंथली जो भी खर्चे आते हैं ना, उस खर्चे को मैनेज करने के लिए हम पैसा कमाते हैं। तो ये हमारी नीड्स हो गई। अब वांट्स के बारे में बात करें तो हमें जिन चीज़ों की हमें ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं होती है, लेकिन हमें वो चाहिए होती है हमारे खुशी के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे हमें ब्रांडेड कपड़े चाहिए होते हैं, ब्रांडेड वॉच पहननी है, ब्रांडेड शूज़ लेना है या ब्रांडेड गॉगल्स लेने हैं, हमें बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाना है, तो ये हमारी वांट्स हो गई। और तीसरी चीज़ होती है वो है सेविंग। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने आपको रूल बताया 50, 30 और 20 का, वो कैसे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों जो भी फाइनेंस का रूल है 50, 30 और 20 का, इसे जो भी हमारी मंथली सैलरी होती है ना उसको किस तरह से डिवाइड करेंगे वो हमें ये रूल सिखाएगा। जैसे कि मान लो आपकी जो मंथली सैलरी है वो है 15,000 रुपीज़ और 20,000 रुपीज़, जो भी है 15,000 या 20,000, ऑलमोस्ट जो भी स्टार्टिंग में जो जॉब करता है उसकी सैलरी 15,000 से 20,000 के बीच में होती है। तो हम मान लेते हैं कि 20,000 रुपीज़ आपकी सैलरी है। तो हमें सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट होती है वो है नीड्स की, मतलब जो घर की ज़रूरतें होती है, घर का खर्चा जो भी होता है, जो भी मंथली एक्सपेंसेस होता है वो होती है नीड्स। दोस्तों आपकी जो सैलरी है 20,000 रुपीज़, उसमें से 50% जो अमाउंट होती है वो आपके नीड्स के लिए होनी चाहिए। मतलब जो भी आपके मंथली खर्चे होते हैं, इंपॉर्टेंट खर्चे होते हैं, आप उस 20,000 में से 50% पैसा जो होता है वो आपको आपके मंथली एक्सपेंसेस के लिए होना चाहिए, जो आपकी नीड्स होती है। इसका मतलब यह है कि हमने 20,000 रुपीज़ में से 50% जो अमाउंट निकाली है वो है नीड्स के लिए। अब हमारे पास बचता है 10,000 रुपीज़। दोस्तों यहाँ पे ना एक चीज़ की ख्याल रखना आपको बहुत ज़रूरी है कि जो भी हम 50% जो आप अमाउंट निकाल रहे हो अपनी नीड्स के लिए, उससे ज़्यादा अमाउंट आप मत निकालो। मतलब 60% मत कर देना, 50% ही करो, उससे ज़्यादा मत करो, क्योंकि ये अच्छे से मैनेज नहीं होगा। तो आपको है ना 50% ही आपको अपने खर्च के लिए निकालने चाहिए। और दूसरी चीज़ है वो है वांट्स मतलब आपको उस चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरतें नहीं है, बट आपको वो चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल आपको न्यू बाइक चाहिए, आपको नया फ़ोन चाहिए, आपको ब्रांडेड चीज़ें चाहिए। तो ये जो चीज़ें होती है ये ज़रूरत नहीं होती है। आप जो वॉच पहनते हो वो भी एक ब्रांडेड भी पहन सकते हो, लेकिन एक आप सिंपल सी वॉच भी पहन सकते हो। लेकिन अगर आपको ब्रांडेड ही पहनना है ना, तो जो वांट्स होते हैं उसमें आपको पूरे मंथली सैलरी में से आपको 30% जो अमाउंट होती है वो आपको वांट्स को देनी चाहिए। जो भी आपके बड़े बड़े एक्सपेंसेस है, जो भी आपको
जाना है, कहीं घूमना है, बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाना है, तो आपको जो आपकी पूरी मंथली सैलरी है उस मंथली सैलरी में से 30% जो अमाउंट होती है, जो खर्चा है, वो आपको यहाँ पे पॉइंट्स में कर सकते हो आप। और दोस्तों आपकी जो पूरी मंथली सैलरी में से 20% जो अमाउंट होती है वो होगी आपकी सेविंग के लिए। यस, यहाँ पे सेविंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो भी पैसा मंथली कमाते हैं ना उसमें से पूरा पैसा खर्च कर डालते हैं, फिर उनके पास सेविंग के लिए कुछ भी पैसा नहीं रहता। बट आप लोगों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो भी सैलरी है आपकी 15,000 20,000, उसमें से आपको 20% आपको सेविंग में रखना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों हमने क्या किया, जो आपकी सैलरी है 20,000 रुपीज़, उसमें से हमने 50% जो अमाउंट है हमने डेली एक्सपेंसेस के लिए किया। जो मंथली एक्सपेंसेस होते हैं, जो आपको खर्चा करना ही करना होता है, वो है 50%। मतलब आपकी जो टोटल सैलरी है उसमें से 50%, मतलब 20,000 का 50% होता है 10,000 रुपीज़। तो आपने वहाँ पे खर्चा कर दिया। अभी हम वॉन्ट्स के लिए 30% करेंगे, तो 30% मतलब हो जाता है 20 का 6,000 रुपीज़। जो 6,000 रुपीज़ होते हैं वो आप खर्चा कर सकते हो। आपको जो ब्रांडेड चीज़ें खरीदनी है या आपको कहीं घूमने जाना है फैमिली के साथ, तो आपको ये जो 30% की जो अमाउंट होती है 6,000 रुपीज़, इसमें ही आपको वो खर्चा करना चाहिए। इससे बिल्कुल ही ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो लास्ट है वो है सेविंग। सेविंग में जो हम पूरी सैलरी में से 20% जो हम पैसा सेविंग कर रहे हैं, तो 20% पैसा मतलब होता है 4,000 रुपीज़। मतलब 20,000 रुपीज़ में से 4,000 रुपीज़ हम सेव कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने अभी 20% जो पैसा होता है ना वो हमने निकाल लिया अपने सेविंग के लिए। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो भी हमारा इनकम है, मंथली इनकम है, उसमें से सभी पैसों को हमने मैनेज तो कर लिया, बट अब इस पैसे को बढ़ाना कैसा है। जो पैसा हमने सेविंग में रखा है 20% का, जो है 4,000 रुपीज़, हमें इसको बढ़ाना तो होगा ना, क्योंकि ये पैसा अगर बैंक में पड़ा रहा ना तो इस पैसे को कभी आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये पैसा वही के वही पड़ा रहेगा। तो इस पैसे का आप यूज़ कर सकते हो। देखो, अगर आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना है ना, आपको फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए ना, तो आपको जो आपका इनकम होता है उसमें से कुछ पैसों को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्योंकि जो भी 20,000 रुपीज़ है, जो 20,000 रुपये हैं, उसमें से आपने तो पहले खर्चे कर दिए, तो उसमें से कुछ बचा नहीं जिस पैसे को आप बढ़ा सकते हो। बस ये जो 4,000 जो सेविंग अमाउंट होती है, इस सेविंग अमाउंट का हम उसको मल्टीप्लाई कैसे करना है। जो 20% अमाउंट जो है वो हमने जो बैंक में सेव रखी है, उस 20% में से हमें 10% जो अमाउंट है वो हमें बैंक में रहने देनी है एज अ कैश, और उसमें से 10% जो पैसा है वो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए कहीं और। तो यहाँ पे एक चीज़ ये आती है कि जो 10% हमने निकाला है इन्वेस्टमेंट के लिए, वो पैसा एग्जैक्टली हमें कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। वैसे दोस्तों आप जो इन्वेस्टमेंट है ना वो बहुत सारी जगह आप कर सकते हो, जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, ऑन पेपर एसेट्स खरीद सकते हो आप लोग, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन स्टॉक मार्केट में क्या है, आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। स्टॉक मार्केट में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको बहुत डीप नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टॉक मार्केट बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। यहाँ पे डायरेक्टली कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, थोड़ी सी नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टॉक मार्केट अगर आपको सीखना है ना, तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं पूरी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट एक्चुअली है क्या, आप कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वहाँ पे भी आप शेयर्स खरीद सकते हो, आप कमोडिटीज में वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आप करेंसी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो स्टॉक मार्केट भी बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। स्टॉक मार्केट के बारे में भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट की पूरी बेसिक डिटेल जो होती है ना वो सब कुछ बताऊंगा। इन्वेस्टमेंट के लिए मैं दूसरी वीडियो में बात करूंगा, जहाँ पे आपको आपके पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करने चाहिए, ताकि आपका जो पैसा है, जो सेविंग है, वो सेविंग का मल्टीप्लाई हो सके, वो बढ़े। ये जो पैसा होता है ये पैसिव इनकम की तरह होता है। आप उस पैसों का यूज तो नहीं कर रहे हो, बट आप उस पैसों के साथ एक गेम खेल रहे हो, उस पैसों को ऐसी जगह लगा रहे हो जिससे वो पैसा मल्टीप्लाई होता जाए। मतलब पहले तो आप जॉब कर ही रहे हो, जो एक्टिव इनकम है, मतलब आप ऑफिस में जाते हो, ऑफिस में जो टाइम स्पेंड करते हो, वो टाइम स्पेंड करने के बाद आपको सैलरी मिलती है। वो जो पैसा मिलता है उसमें से कुछ अमाउंट जो सेविंग होता है उसका आप कैसे यूज करते हो, वो पैसा कहाँ लगाते हो जिससे आपका वो पैसा बढ़े और आगे फ्यूचर में आपको जो फाइनेंशियली प्रॉब्लम ना जाए, फाइनेंशियली आपको फ्रीडम मिले, उसके लिए आपको पैसों का जो सेविंग होता है ना वो करना ज़रूरी है, और उसका इन्वेस्टमेंट भी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी होगी, जो भी आपकी मंथली सैलरी आती है ना उसमें से कुछ अमाउंट आपको इन्वेस्ट करनी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों अभी हमने सीख लिया है कि आपकी जो मंथली सैलरी है 20,000 रुपीज़, उसमें से 50% हम दे रहे हैं नीड्स को, फिर जो 30% का जो खर्चा है वो हमें वांट्स के लिए दे रहे हैं, और जो 20% अमाउंट होती है वो हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए दे रहे हैं। बट अभी हम आगे की बात करते हैं।
आज आपकी सैलरी है 20,000 रुपीज़, लेकिन आगे कुछ साल बाद, 4 साल बाद या 5 साल बाद आपकी सैलरी उतनी तो नहीं रहेगी, ऑब्वियसली वो बढ़ेगी। तो अगर मान लो कि आज सैलरी है 20,000 रुपीज़, 4 या 5 साल बाद आपकी सैलरी हो जाती है 40,000 रुपीज़। तो 40,000 होने के बाद जो मैंने रूल बताया 50, 30 और 20 का, ये सेम रूल अभी यहाँ पे लागू नहीं होगा। इस रूल को थोड़ा सा उल्टा करते हैं दोस्तों। जो 20,000 रुपीज़ जो सैलरी थी ना, उसमें हम 50% जो अमाउंट थी, 50% जो खर्चा था वो हम करते थे नीड्स के लिए। अभी हमारी सैलरी जो है वो हो चुकी है 40,000 रुपीज़। अब हम यहाँ पे नीड्स के लिए 50 से 40% नीड्स के लिए खर्चा करेंगे। मतलब जो ज़रूरतें होगी ना, अब वहाँ पे हम खर्चा सिर्फ 40% ही करेंगे। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जैसे हमने 20,000 रुपीज़ के लिए जो 50% अमाउंट हमने डेली एक्सपेंसेस के लिए किया था, मतलब नीड्स के लिए, तो वो थी हमारी 50%, मतलब 10,000 रुपीज़, राइट। तो हमारी अभी जो 40,000 रुपीज़ जो हमारी सैलरी है, उसमें से हम 40% जो अमाउंट है वो हम नीड्स के लिए खर्चा करेंगे, जो भी हमें मंथली ज़रूरतें होती है उसके लिए। तो वो कितना हो गया, तो वो हो गया 16,000 रुपीज़। मतलब जो हमारी पहली सैलरी थी उसमें हम 10,000 रुपीज़ में पूरा घर का खर्चा हम कर रहे थे। अभी हमारी सैलरी तो बढ़ चुकी है, लेकिन हमें 16,000 रुपीज़ में पूरा घर का खर्चा हमें चलाना है। तो यहाँ पे भी हमारी अमाउंट तो बढ़ ही चुकी है। भले हमने यहाँ पे परसेंटेज को कम कर लिया, 50 से 40 कर लिया, लेकिन हमारे यहाँ पे अमाउंट बढ़ चुकी है। अभी हम बात करते हैं दोस्तों वांट्स के बारे में। वांट्स में हमने क्या किया था, जैसे हमारी सैलरी थी 20,000 रुपीज़, उसमें से हमने 30% जो अमाउंट थी, जो खर्चा था, वो हम वांट्स में करते थे। बट यहाँ पे अभी 40,000 जो सैलरी हमारी, उसमें हम 30% नहीं करेंगे, 20% करेंगे। मतलब यहाँ पे भी जो 10% है वो हम डिक्रीज करेंगे हमारे एक्सपेंसेस से। तो यहाँ पे अभी हमारे जो 40,000 रुपीज़ जो सैलरी है, उसमें से हम 30% जो हम वांट्स के लिए देते थे, अभी हम 20% देंगे। तो 20% मतलब आपका खर्चा कितना हो गया, वो है 8,000 रुपीज़। मतलब आप वांट्स के लिए 8,000 रुपीज़ आप मंथली खर्चा कर सकते हो। पहले हमारी सैलरी थी 20,000 रुपीज़, उसमें से 30% हम वांट्स को देते थे। इसका मतलब हम वहाँ पे सिर्फ 6,000 रुपीज़ हम वांट्स में खर्चा कर सकते थे मंथली बेसिस पे। यहाँ पे हमारे जो परसेंटेज थे वो कम तो हो गए, बट यहाँ पे जो खर्चे की जो अमाउंट है वो बढ़ चुकी है। वो है 6,000 में से 8,000 बढ़ चुकी है, मतलब 2,000 रुपीज़ यहाँ पे बढ़ चुके हैं। तो ऑब्वियसली आप तो पहले आप 6,000 रुपीज़ में जो भी खर्चा करते थे, जो भी चीज़ें आपको चाहिए थी, उसमें आप अभी 8,000 रुपीज़ आप खर्चा कर सकते हो। 8,000 रुपीज़ मतलब 2,000 रुपये और बढ़ चुके हैं। अभी दोस्तों हम बात करेंगे सेविंग के बारे में। जी हाँ, हमारी जो सैलरी है अभी 40,000 रुपीज़ है। 40,000 में से पहले हमारी जो सैलरी थी वो थी 20,000 रुपीज़। तो 20,000 रुपीज़ में से हम सिर्फ 20% ही हम सेविंग में अमाउंट ऐड करते थे। मतलब पूरी 20,000 रुपीज़ में से 20% पैसा जो है वो सिर्फ हम सेविंग में डालते थे। अभी यहाँ पे क्या होगा, जो 40,000 रुपीज़ आपकी सैलरी है, उसमें अभी हम यहाँ पे जो परसेंटेज है उसको इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज नहीं करेंगे, इंक्रीज करेंगे। अभी यहाँ पे हम 40% अमाउंट जो है वो हम सेविंग के लिए रखेंगे। मतलब आपको जो टोटल अभी इनकम है 40,000, उसमें से 40% हम जो पैसा है वो हम सेविंग में डालेंगे। इसका मतलब ये है कि जो सेविंग का जो पैसा है वो भी अब डिवाइड होगा सेविंग में और इन्वेस्टमेंट में। मतलब यहाँ पे जो 40% हम सेव कर रहे हैं, अभी आपकी सैलरी बढ़ चुकी है यहाँ पे, तो अभी हम जो सेव कर रहे हैं पैसा, उसमें से भी यहाँ पे 50% पैसा हमें सेविंग में रखना है, और जो बाकी पैसा है, जो 50% पैसा है, वो हमें रखना है इन्वेस्टमेंट के लिए। तो उस पैसों को आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो ताकि आपका पैसा जो मल्टीप्लाई हो सके। अगर इस रूल को अगर आप डेली लाइफ में फॉलो करते हो और अपना जो पैसा, जो भी आपकी सैलरी होती है, उस सैलरी को मैनेज करते हो ये रूल के हिसाब से, तो आपको कभी फ्यूचर में ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो आपको इस रूल को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आपके फ्यूचर के लिए आपको पैसे की बहुत ज़रूरत होती है। जैसे आपको फ्यूचर में घर खरीदना है या फिर आपको कोई बिजनेस करना है इन फ्यूचर, तो आपको पैसे की बहुत ज़रूरत होती है। तो वो पैसा कहाँ से लाओगे आप? ऑब्वियसली जो पैसा आपने सेव किया है, उस पैसे को इन्वेस्ट किया और उस पैसे को मल्टीप्लाई किया आपने, वो पैसे का आप यूज़ कर सकते हैं आपके फ्यूचर के लिए। चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए, आपकी बच्चों की पढ़ाई के लिए हो सकता है, या फिर आपको कोई फ्यूचर में बिजनेस करना है, या फिर आपको कोई चीज़ खरीदनी है, घर खरीदना है, तो इस चीज़ के लिए आपको ये पैसा आपको बहुत हेल्प करेगा। तो यही रूल है दोस्तों पैसे को मैनेज करने का। तो यही है पर्सनल फाइनेंस की बेसिक ट्रिक। अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी हो तो आपको अपने डेली लाइफ में इसे अप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। तो आज के वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है ना, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।